तो आपके सामने एक खबर रखी है, यहां से आगे बढ़ेंगे और बात बैनुल-अक़वामी सरहद की करेंगे, जहां पर सालाना मेला शुरू हुआ है। गुज़श्ता रोज पहला दिन भी था और ये भी आप कह सकते हैं कि सरगर्मियां दूसरे हफ्ते में चली गई। लेकिन मेला बाबा चमलियाल का जब होता था तो इस मेले की रौनक इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती थी क्योंकि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती आमतौर पर बाबा चमलियाल के इस मेले से झलकती थी या झलकियां नजर आती थी। इस बार मुसलसल 7वां साल ऐसा गुजरा है जब इस मेले में पाकिस्तान का वफद नहीं आया है और ये नाराजगी आप कह सकते हैं दोनों तरफ से, जिसमें आपने देखा कि पिछले 6-7 वर्षों के दौरान बैक टू बैक कुछ ऐसी सूरत हाल रही, कुछ फैसले हुए, कुछ हमले हुए, उस पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान नहीं बनी और असर इस मेले पर भी पड़ा। एक चीज़ जो कल पूरे दिन जो सरगर्मियां रही उसकी तस्वीरें आपके सामने कि सरहद के उस तरफ भी मेला हो रहा है और इस तरफ भी मेला हो रहा है, लेकिन एक दूसरे के वफद ना भी अगर गए हों तो इशफाक मकामी लोगों का एक मस्बत पैगाम और ये मुतालबा करना कि इलाके के अंदर कारोबारी सरगर्मियों को फरोग दिया जाए, मजहबी सयाहत को फरोग दिया जाए, दरवाजे आवाम के लिए खोले जाएं, इस चीज़ का खुले दिल से इस्तकबाल किया जा रहा है। बिल्कुल ये बात लगातार देखी जा रही है। ताहम BSF की तरफ से ज़बरदस्त इंतजामात किए गए थे बाबा चमलियाल के मज़ार पर, जहां पर एक एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 90,000 के करीब ज़ायरीन जो है वो पहुंचे हैं चमलियाल के मेले के अंदर। और जो पिछले 300 साल से लगातार बाबा दलीप सिंह मनहास, जिसे बाबा चमलियाल भी कहा जाता है, इंडो पाक बॉर्डर पर ये है, सांबा रामगढ़ का इलाका है जहाँ पर ये है, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो पहुँच रहे हैं। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के सयाह ज़ायरीन वहाँ नहीं है, बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल के भी ज़ायरीन इस बार यहाँ पर देखे गए हैं। BSF की तरफ से कल सबसे पहले चादर चढ़ाई गई तक 4 बजे, जिसके बाद रिवायती तौर पर जो वहाँ पर दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया और 148 बटालियन जो BSF की है उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया कि लगातार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़ायरीन जितने भी यहाँ पर आए उन्हें हर मुमकिन सहूलियत मिले। जैसे आसिफ आपने कहा कि 2017 के बाद मुसलसल इस तरीके का ये 7वां साल होगा जब पाकिस्तान का कोई भी वफ्द नहीं आया है और उसकी उस नाराज़गी का इजहार कल मकामी तौर पर भी नौजवानों की तरफ से वहाँ पर किया गया और कहा गया कि हालात बदल रहे हैं, वाक़ात बदल रहे हैं और बदलते हालात और वाक़ात के बीच आपसी रिश्ते और आपसी बरादरी को भी बरकरार रखना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। ये सपने जो है पहली चद्दर चमलियाल बाबा जी के ऊपर हम लोगों ने चढ़ाई है और हम लोग उम्मीद करते हैं हम इसी प्रकार से हर साल जो है ये बनाते रहेंगे इसको जो है और आपस में मिलजुल के यहाँ पर काम करते रहेंगे। मैं सभी गांव वालों को, सभी शरणार्थियों को, सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये बड़े उत्साह से इस पर्व को मनाएं और उसी प्रकार से मिलजुल कर रहें। ये सब मैं बाबा चमलियाल जी का पुजारी हूँ और इस दरबार में हमने आज पूरी विधि पूर्वक मेले की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे हमने सबसे पहले बाबा जी का स्नान, वस्त्र वगैरह, पूजा अर्चना, आरती की है, प्रसाद भोग लगाए हैं, संगत भी आना शुरू हो गई है। मतलब कम से कम 2-3 हज़ार बंदा रात का यहीं रुका हुआ है जो दर्शन करने आया है। तो अभी बाहर से संगत आना शुरू हो गई है। अभी हमें बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया है। हाँ, मुझे ये सुनने में आया था कि पिछली दफा हमारे अधिकारियों ने BSF ने उनको कुछ बोला भी था कि अगर आप लोग ये परंपरा चलाना चाहते हो, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब गवर्नमेंट को मेरी यही अपील अपने इलाके वासियों की तरफ से कि जो वहाँ की जनता उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, वो भी बाबा की जल शक्कर के लिए थोड़े के लिए तरसते हैं। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा मेरे गाँव का जो दक्षिणी का यूथ है वो 1 महीने का जहाँ सेवा दे रहा, माताएं बहनें जहाँ 1 महीने की सेवा में लगी हैं, आप खुद यहाँ पे आके देख लो। तो लास्ट में यही है कि लोग बढ़ चढ़ के आए यहाँ पे और बाबा जी का आशीर्वाद पाएं। क्या प्रार्थना की बॉर्डर में सुख शांति बने? हाँ, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि बॉर्डर में सुख शांति रहे, लेकिन पड़ोसी मुल्क का कभी कभी नादानी कर भी देता है, लेकिन फिर उसको मुँह की खानी पड़ती है। तो हमारे तो परंपरा ये है जो कि वो शुरू से लेकर जो चल रही है कि हम सुख शांति चाहते हैं। हम भी ये अपील करते हैं कि पाकिस्तान को भी कि वो भी सुख शांति से रहें, हमें भी सुख शांति से रहने दें। इसमें हमारा दोनों कंट्री का आपस में सहयोग बढ़ेगा। जनाब, तस्वीरें आप देखते हैं बाबा चमलियाल के मेले की, जहां आज दूसरा दिन है और हज़ारों की तादाद में लोगों ने वहां पर हाजिरी दी है और यह हाजिरी का सिलसिला लगातार अभी वहां पर जारी है। वक्त हो गया जी।